और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी ये सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक है, और बी ट्रांसपोज ए बी ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसे। सबसे पहले केस 1 लेंगे जिसमें ए जो है हमारा सिमेट्रिक है। तो हम लेट कर लेते हैं बेटा केस 1 कि व्हेन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जब ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बेटा तो जो ए का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए जिसे हमें चेक करना है, मतलब बी ट्रांसपोज ए बी, जिसको भी आपको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो ध्यान रखिएगा हमेशा आपको क्या करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, अब क्योंकि बी ट्रांसपोज ए बी ये सब मल्टीप्लाई में लिखे हैं बेटा, और जहाँ पर भी प्रोडक्ट होगा मैट्रिक्स में वहाँ पर क्या लगेगा, रिवर्सल लॉ लग जाएगा। तो जो लास्ट वाली टर्म है वो स्टार्टिंग में आएगी तो बी ट्रांसपोज, मिडिल वाली वो मिडिल में ही रहेगी तो ए ट्रांसपोज, और जो लास्ट वाली है मतलब जो फर्स्ट थी वो लास्ट बन जाएगी तो बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, ये बी ट्रांसपोज ऐसे रखेंगे, ए ट्रांसपोज भी ऐसे रखेंगे, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हो तो वापस से हमें वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाती है जो कि बी है। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज तो ऐसे रहेगा क्योंकि यहाँ कोई रिलेशन हमें गिवन नहीं है, बट ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। ठीक है, उसे ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पर बी। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, सेम इसी के इक्वल है ना। जैसे कि अंदर आप देख पा रहे हैं कि बी ट्रांसपोज ए बी और यहाँ भी बी ट्रांसपोज ए बी है, तो किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसी के इक्वल है। ये कब पॉसिबल है बेटा, जब जो हमें गिवन मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, है ना। तो लिख देंगे हैंस बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद करते हैं कि ये केस 1 जो है आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अब देख लेते हैं केस सेकंड केस देखिए बेटा, जिसमें कह रहे हैं कि व्हेन ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस टाइम पे जो इसका ट्रांसपोज है वो इसी के नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक है, अब फिर से हमें चेक करना है कि बी ट्रांसपोज ए भी ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो केस 1 में तो हमने इसे कर ही दिया था बेटा कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में हमें क्या चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, है ना, क्योंकि ये ए के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो अब देखिए ज़रा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही रिवर्सल लॉ लगेगा। तो जो लास्ट में लिखा है बी वहाँ पर उसका ट्रांसपोज होगा, जो ए है मिडिल में उसका भी ट्रांसपोज होगा, और जो बी ट्रांसपोज है इसका भी फिर से ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ बी ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज ही रहेगा, जो ए ट्रांसपोज है बेटा वो माइनस ए के इक्वल आएगा, और अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हो तो वापस से हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से माइनस बाहर आएगा और ये बनेगा आपका बी ट्रांसपोज ए बी। ठीक है, और ये क्या आया है, ये है आपका बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, और ये किसकी कंडीशन है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो लिस्ट में लिख देंगे कि हैंस बी ट्रांसपोज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जो ये मैट्रिक्स थी हमारी वो कैसी है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिएगा, आपने ध्यान से देख ही लिया होगा कि अगर ए हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जो रिजल्ट आता है वो भी सिमेट्रिक है, और अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो रिजल्ट भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।